कोरोना वायरस की मार झेल रही सरकार के सामने एक और विकराल समस्या खड़ी दिखाई दे रही है और वो समस्या है टिड्डी दल, जिसने किसानों के साथ साथ सरकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारों द्वारा लगातार किसानों के साथ जिला प्रशासन को भी अलर्ट किया जा रहा है। लगातार चेतावनियां जारी की जा रही हैं और इसके प्रकोप से बचने के लिए जिलों में तैयारी भी युद्ध स्तर पर की जा रही है। ताजा मामला जालौन का है, जहां पर टिड्डियों के दल ने आज जिले में दस्तक दे दी है। टिड्डियों के इस दल को जालौन के गांव महातवानी में किसानों के द्वारा देखा गया, लेकिन ये टिड्डियों का दल सामान्य दल से छोटा था, जिसमें करीब 5 सैकड़ा के करीब ही टिड्डियां थी। लेकिन फिर भी किसानों ने इसकी सूचना तुरंत जिले के अधिकारियों को दी, आला अधिकारियों के साथ गाँव के अन्य किसानों को भी दी। किसानों की सूचना पर जिले के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और फायर ब्रिगेड व स्प्रेयर की मशीनों को साथ लेकर गाँव पहुँचे और गाँव के और किसानों के साथ मिलकर टिड्डियों के दल के ऊपर केमिकल का छिड़काव शुरू करवा दिया। ये टिड्डियों का दल किसी फसल को नुकसान न पहुंचा सके, इसके लिए उन्हें मारने का भी काम प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। सर, क्या नाम है आपका और किस विभाग से किस पद पर है? मैं आर.के. तिवारी, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जालौन स्थान उरई। जो टिड्डियों का ये दल है, ये राजस्थान से स्वार्मिंग करते हुए आगरा, ग्वालियर, दतिया, झांसी होते हुए टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर पन्ना तक ये जा रहा है। उसी में से कुछ दल टूट करके, चूँकि हमारा जनपद इन जनपदों की सीमाओं से लगता है, तो कुछ दल टूट करके यहाँ पर पहुँच गया है इस गांव में। तो इस गांव में अभी तक जो छोटा दल है ये, और इसमें लगभग संख्या 300 से 400 या अधिकतम 500 होगी। चूँकि यहाँ सब्जियों की खेती या मूंग की खेती की फसलें नहीं होती हैं, खाली मेंथा की फसल है, तो ये टिड्डी दल मेंथा फसल में नुकसान ज़्यादा नहीं करता है, बहुत कम करता है। और ये छोटा दल जो है वो गांव वालों को भी नहीं पता था। संभवतः ये कल रात में ही शाम को आया होगा, आज सवेरे इसका पता चला और तदुपरांत हम लोग जो है यहाँ इस गांव में आ गए और इसको गांव वालों ने थाली, कनस्तर, टीन दे करके और लोगों ने खेतों में दौड़ करके भगाया। कुछ तो भाग गए, बाकी हम लोगों ने जो बैठी हुई थी उसको हम लोगों ने शाम को फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, 2 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर मंगवाया, 1। इस तरह से इसकी शाम को इसकी छिड़काव कर रहे हैं और काफ़ी टिड्डियाँ जो हैं मरी भी हैं। और चूँकि दल छोटा हुआ है तो इसलिए बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ यहाँ नहीं हैं। आगे के लिए यहाँ के लोगों को क्या अपील की जा रही है और क्या प्रिकॉशन लेने को बोला जा रहा है? गांव वालों को हम लोगों ने बताया है कि इसका देखते रहें, मुआयना करते रहें कि अगर टिड्डी दल जो उड़ता है वो 15 किलोमीटर तक घंटे की रफ्तार से उड़ता है और कभी कभी तो बड़ा दल होता है 1 से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी तक का होता है, जिसमें करोड़ों टिड्डियाँ होती है। जिस भी खेत पे ये फसल खाने के लिए नीचे उतरे, डीजे, ढोल, थाली या अन्य ध्वनि प्रसारक यंत्रों से इसको भगाने का प्रयास करें। और चूँकि रसायन दिन में तो छिड़का नहीं जाता है, तो ये जब ये बैठेगा दल रात्रि में विश्राम के समय, तब इसका रसायन का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके लिए क्लोरोपाइरिफास, मेल्डाहेलोथ्रिन और मेलाथियान इत्यादि दवाइयाँ रसायन हैं, जिनका कि हम पानी में घोल बना करके स्प्रे करते हैं, जिससे कि ये कंटैक्ट पॉइजन है। ये टच में आने के बाद या तो तुरंत मर जाती हैं या तो टिड्डियाँ बेहोशी की स्थिति में चली जाती हैं, उसकी मृत्यु बाद में होती है। आगे चल के और भी कोई ऐसा प्रिकॉशन या और भी कोई एक्शन लेगा विभाग? नहीं, हम लोग सतर्क हैं। विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना न्याय पंचायत पे है, तहसील स्तर में श्रेणी 2 के अधिकारी लगाए गए हैं नोडल अफसर के रूप में, और उनके अधीनस्थ निगरानी कमेटी बनाई गई है, जिसमें कृषि रक्षा और कृषि प्रसार के 3 या से वर्ग 2 के 3 से या 4 कर्मचारी लगाए गए हैं प्रति तहसील। और हमारे कर्मचारी न्याय पंचायत स्तर पे भी हैं, किसानों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और इनका मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि अगर तत्काल इनका कहीं भी पता चले मूवमेंट की, तत्काल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंट्रोल रूम है
मुझको या कृषि रक्षा अधिकारी को ये सूचित करें। हमने इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी विभाग का बना रखा है। जहाँ भी स्थिति आएगी निर्देश दिया गया है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में तत्काल डाल दें, जिससे कि हम लोग अलर्ट हो जाएं। और हम लोग पूरी तैयारी है, हमारे पास कई मशीनें हैं दवा छिड़कने के लिए, स्टाफ है, रसायन की पर्याप्त उपलब्धता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन की तरफ से हर चीज़ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यद्यप संभावना हमारे जनपद में पहली बार प्रथम आगमन हुआ है टिड्डी दल का, जो कि बिछड़ा हुआ छोटा दल था। मेन रूट जो है आगरा से, जैसा कि मैंने बताया, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, झांसी और निवाड़ी, टीकमगढ़, बरुआ सागर और आपका ये नौगांव, छतरपुर तक का इसका प्रकोप है, जो पन्ना तक जाता है। हवा, ये चूँकि टिड्डी दल हवा के डायरेक्शन से उड़ता है, जिधर हवा का रुख होगा टिड्डी दल उधर जाने का ये संभावना रहेगी। चूँकि हमारा ये जनपद जो है इस जो तथाकथित रूट चार्ट है उसकी सीमाएं लगती हैं, इसलिए बहुत ही संभव है कि हमारा ये कोंच तहसील और सदर तहसील का बॉर्डर का एरिया इससे प्रभावित हो। हम इसके लिए सजग हैं, संवेदनशील हैं और हम 22 तारीख से ही सघन इसका अभियान चला रहे हैं।